स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। दिल्ली का चुनाव बेहद ही नजदीक है और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मूड में नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है कि इस बार बदलाव होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी? हम जनता जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, चुनाव बेहद ही नजदीक है, मुद्दे क्या है इस बार चुनाव के? मुद्दा तो सबसे बड़ा इस टाइम बेरोजगारी है। हाँ। बेरोजगारी बहुत छाई हुई है और जनता दिल्ली के तो आम आदमी पार्टी सरकार वापसी करेगी। आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है? वापसी करेगी। भाजपा कह रही है कि आपदा है, आम आदमी पार्टी तो अपराध हो गया है, कुछ काम नहीं हुआ है। बस ये है 70 सीटों में से 10-12 सीटें जीत सकती है भाजपा। बस 10-12 सीट बस? बस प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार वापसी हो रही है। अरे आम आदमी पार्टी वापसी करेगी। आम आदमी पार्टी वापसी ही वापसी आएगी दिल्ली में। हाँ? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही वापसी आएगी, दूसरी से कोई सरकार नहीं आ सकती है। केजरीवाल के कामों से खुश हैं आप? हाँ, जैसे बताओ क्या क्या काम किया? उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, झुग्गी वालों के लिए बिल कम करवाए। हाँ। और उसके बाद फिर कहा जो हफ्तारे जो पुलिस वाले करवाए जो होता था वो लेडीजों पे हाँ। आम रात को, वो भी काम है आज की दिल्ली के अंदर में। बहुत तो काम ऐसा करा जो केजरीवाल से अभी हम खुश हैं। यहाँ भाजपा कह रही है सिर्फ झूठ बोला है और कुछ नहीं। नहीं, उन्होंने झूठ बोला है। उनका तो झूठ लेके वोट लेना अपनी तरफ खींचना है। जो केजरीवाल कर सकती है दिल्ली के अंदर, वैसे कोई सरकार नहीं कर सकती है। कांग्रेस भी वैसे नहीं है दिल्ली के कोई अंदर। और सरकार कर सकती है तो अब तक आई का है नहीं, केजरीवाल के अलावा आती ना फिर दिल्ली में। अरे कह रहे हैं तो चुनाव आएगा तभी तो आएगी। हाँ तो मतलब हर बार केजरीवाल ही आती है और इस बार भी वही आएगी। सीधा अगर केजरीवाल अच्छा कर रही है तब ना आ रही है वो। तो कितनी सीटें आ रही बताइए? हाँ अब जो भी आएगा, लेकिन आ रही है तो केजरीवाल 60% वो लेके आएंगे। 60 सीटें यहाँ से लेके आएंगे बीजेपी। सीटें दिल्ली में? हाँ, दिल्ली की 60 सीटें उनकी है। 70 भाजपा कह रही है इस बार केजरीवाल की विदाई है। नहीं, उनकी वापसी है दोबारा। हाँ। चौथी बार उनकी वापसी है दिल्ली के अंदर। उन्होंने इसी इस्तीफा दिया है कि मेरी जनता मेरे को दोबारा वापस लेके आ, मेरे मत से पूरे। तो उनको केजरीवाल वो दोबारा आएंगे यहाँ दिल्ली के अंदर दोबारा। भाजपा की कोई सरकार नहीं बन सकती दिल्ली के अंदर। वो कोई सा भी खेल रच ले, भाजपा दोबारा नहीं आएगी दिल्ली में। अरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में विकास किया है, दिल्ली में विकास करना है। कुछ नहीं करा उन्होंने। देश में क्या विकास करा है? देश में क्या विकास करा? दिल्ली में आके क्या विकास करेंगे? झुग्गी झोपड़ियों सबको रोएंगे कि गरीब आदमी को परेशान करेंगे। और क्या करेंगे वो कुछ कर सकते हैं? अरे देश भर में विकास हुआ है, उसी विकास को आगे बढ़ाना है। हमें दिल्ली के जहाँ हम रह रहे हैं वो देखो ना। पहले देश का तो छोड़ो, देश का वो करेंगे ही। बाहर के प्रधानमंत्री है यहाँ के इंडिया के, तो वो देश संभालेंगे, देश का तो काम करेंगे ही। दिल्ली में जो पब्लिक रह रही है वो जो परेशान हो रही है, तो वो कौन करेगा? क्या लगता है भाई साहब? अगर वो अच्छा करती तो दिल्ली की पब्लिक उसको जिताती क्यों नहीं है? दिल्ली की पब्लिक उसको जिताए तब तो। अगर वो अच्छा कर रही है तो जिताती क्यों नहीं है दिल्ली की पब्लिक? अरे लोकसभा में 7 की 7 सीट जीती है भाजपा। तो दिल्ली में अमित शाह ने अम्बेडकर बाबा साहब पे इतना उल्टा लफ्ज बोला उनको। उन्होंने उसको लग रहा है कि दिल्ली से सीट जीत लेंगे यहाँ से वो। अमित शाह को कोई भरोसा नहीं है यहाँ से सीट जीत लेंगे। वो बदला लेंगे। हाँ, उसी चीज में बदला लिया जा रहा है। किसी के धर्म जातियों को उल्टा बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो कौन देगा सीट उनको? सब धर्म जातियों को लेके साथ चलो। जैसे केजरीवाल सरकार लेके सबको साथ लेके चलती है। वो कभी पीछे धर्म जातियों के पीछे ना हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करा उन्होंने सब जातियों को लेके साथ चला। और लोगों से जुड़ेंगे। क्या लगता है भाई साहब, इस बार दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? हाँ बताइए, क्या मुद्दे हैं इस बार? नो कमेंट। हाँ भाई साहब ये बताओ, क्या लग रहा है जिस तरीके से भाजपा कह रही है? मुद्दा सिर्फ एक है, बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में। ओनली बीजेपी, बस एक ही मुद्दा है। सब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी ना, बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या बीजेपी? कैसे, क्यों बीजेपी आएगी? बीजेपी है तो सब कुछ है। जैसे नुकसान है ना। बीजेपी है तो फायदा थोड़ी ना, नुकसान ही है। मैं कोई यूपी से हूँ, फायदा क्या है भाई? ये तो बताओ फायदे कितने हैं? फायदा है। फायदे बता दो भाई, फायदे बता दो। बीजेपी की बताओ हाँ, क्या है? क्या है? सब कुछ है। बताओ ना क्या है? क्या नहीं है? राशन गरीबी इस तरह पे आ गया। अरे आदमी राशन लेना पड़ रहा, आदमी को गरीबी आ गई यार। रईस की जगह पे पहले अमीर थी क्या? नहीं तो वो तो कांग्रेस काल में अमीर थे। 5 किलो में 4 दिन बैठता आदमी। हाँ। कितना अन्न तैयार करता है सोचो। पूरे घर अंगूठा लगाने जाते, कोई काम नहीं कर पाता 5 किलो राशन के चक्कर में। अब सोचिए आप, क्या रईसी आ गई? अगर प्रधानमंत्री है, काम हो रहा है। प्रधानमंत्री वो भाई रईसों के लिए काम हो रहा है भाई। वो रईसों के लिए काम हो रहा है, गरीबों के लिए तो केवल सपने दिखाए जा रहे हैं जमीन बस, और कुछ नहीं। आपके सामने भाई साहब कह रहे हैं कि भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, लिख के ले लो। 100 के लिए भाई, भक्तों के लिए कोई समस्या नहीं है। भक्तों के लिए तो रात में भी वही दिया जलेगा, दिन में भी दिया जलेगा, सब भी हो सकता है।
क्या लगता है ये भक्त हैं? हाँ भाई साहब, देख लो भाई यार, बिल्कुल नहीं। ये बताओ जीएसटी से लेके सब कहीं से नहीं नहीं, एक चीज सुनो भाई, एक चीज बता, गाँव ठीक से- है, मैं अब गाँव एक से मिनट, belong ठीक कर है, रहा हूँ। मैं गांव से बिलोंग कर रहा हूँ, समझ नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या नौकरी कर रहे हो? नौकरी कर रहा हूँ? पहले क्या था, यहाँ क्या था, मैं यहाँ 9 साल रहा। यहाँ क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे जीएसटी के मार से लेके नोटबंदी के लेके बैंड बज गई, तो यहाँ से जाके फिर गाँव में पलायन। प्रति व्यक्ति आय घट गई आदमी की, कितनी हो गई बताइए भाई? प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? जीडीपी कहाँ गई भैया? जीडीपी कहाँ गई? जीडीपी बताइए भाजपा क्यों आएगी? रीजन होगा ना। आएगी बस, बोल दिया बीजेपी आएगी, जीडीपी क्योंकि बीजेपी का राज हमने देख रहे हैं यूपी में। तो बताओ ना, कोई रीजन तो होगा। सुरक्षा से लेकर हर चीज की सब कुछ नहीं है, सब कुछ है। दिन दहाड़े लोगों की दुकान टूट रही है। अभी अभी परसों मेरे पास में एक के पैसे लेके ले गया भाई, सुन लो, क्यूआर गोल्ड से। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं है साहब, देखो जनता के मुद्दे, जनता को चुनाव करना चाहिए, अंधभक्त नहीं बनो। सरकारें आएंगी जाएंगी, पब्लिक है, पब्लिक को पब्लिक का नजरिया देना चाहिए। एजेक्ट पूल है, आप लोग कर रहे हो, कोई नहीं, आराम से होता है। लेकिन भाजपा कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश में विकास क्या, दिल्ली में करना देखो, है विकास। मेन चीज क्या है, ये देश संविधान से चलता है। हाँ। संविधान के अकॉर्डिंग जो भी आएगा, नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां समझ के काम करिए, हाँ। किसी के भक्त मत बनिए। तो क्या संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है? देखो अभी तो ये तो आप लोग समझ रहे हो कि कहाँ मंदिर में विकास होना चाहिए या घर घर मंदिर में विकास होना चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए या मंदिर मस्जिद का विकास होना चाहिए, कुंभ मेला में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लोग केवल ये चीज है, दिखते हो तो मीडिया के साथ, दिए के साथ, हवा के साथ में, मगर होते दिए उसे हवा के साथ में, दिखते हो दिए के साथ में, मगर होते दिए हवा के साथ में। सनातन का राज आ रहा है तो कुंभ भी हो रहा है, नहीं हो? कुछ नहीं होगा भैया, ये चीज बताओ, इससे पहले इतने समय से मुगलों का शासन रहा, उसमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, हिंदू खतरे में नहीं था, बीरबल खतरे में सबसे पहले आ जाता अगर अकबर के समय पे कोई प्रॉब्लम होती। उसने मना किया ये चीज करने को कि आप कन्वर्टेड ना हो जाइए, वो हिंदू बनना जा रहा था अकबर, मगर नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज पता थी कि धार्मिक आस्था का विषय है, ना कि राजनीति का विषय है। धर्म आस्था का विषय है। ये हम कहें कि हम राम को नहीं मानते, हम सबको मानते, अम्बेडकर को मानते, राम को मानते, बौद्ध को मानते, यहाँ के पैदाइश है, हम सभी महापुरुषों को मानते, मगर किसी विशेष का लेके नहीं हम चाहेंगे। जो हम राम को लाए थे उनको लाएंगे, ये सब चीजें। राम छोटा हो गया भाई साहब, मोदी जी बड़े हो गए, उंगली पकड़ के राम नीचे हो गया, मोदी जी ऊपर हो गए। राजनीति, तुच्छ राजनीति मत करिए, धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। हम युवाओं को भविष्य के लेके जाइए, धरना पे बैठिए, अगर वास्तव में इतनी फिक्र है तो पहले रोजगार दीजिए। रोजगार नहीं है? रोजगार होते तो आप कहे कि यहाँ पे ऐसी कराते। सोचिए, यहाँ पे इतने लोग घूम रहे हैं, आज सोचिए प्रति व्यक्ति आय से लेके बेरोजगारी की कहाँ तक क्या चीज हो गई है, दुर्दशा। अगर होता तो आज वैकेंसी आती। मैं भी ये अप्लाई हूँ, 75,000 से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ।